जनि समय सूर्य भूमि सुनी बचन सने गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदे। बालकांड का दोहा नंबर 185 है। ये बड़ा अद्भुत छंद है। कल की कथा में आप सभी ने सुना एक छंद, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रंतपाल भगवंता। जे ही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रहु सो श्री भगवाना। वेद कहते हैं कि भगवान को दीन प्रिय है। ताड़िका को क्या समझा भगवान ने? ताड़िका को क्या समझा भगवान ने? जानते ही निज पद दीना। दीन कौन है? दीन कौन है? जो सरल हो, सहज हो, जिसे बहुत भूख लगी हो पर रोटी मांगने में संकोच हो रहा हो, ऐसे को क्या कहते हैं? दीन कहते हैं। सुदामा जी दीन थे। 5 घर मांगते थे। यदि 5 घर उन्हें नहीं मिलता तो 6ठे घर जाने में संकोच लगता था, नहीं जाते थे, वापस आ जाते थे। देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो भगवान दिन पर रिझते हैं। दिन भगवान के अति प्रिय है। तो दीन भाव से भगवान की स्तुति देवताओं ने की, भगवान की स्तुति की। भगवान ने आने का वचन दे दिया और कश्यप आदिति जो थे, दशरथ जी बने। ये दशरथ जी और माता कौशल्या अगले जन्म में, पिछले जन्म में कौन? कश्यप और आदिति जो थे दशरथ जी बने, उनका चरित्र है। अब चलते हैं अयोध्या। रावण की कथा पूरी हो गई। रावण की कथा पूरी हो गई। देवताओं की स्तुति। अब तुलसीदास जी अयोध्या जा रहे हैं। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुते नाही। गुर गृह गया हूँ तुरंते महिपाला। चरण लगी करी विनय विशाला। एक बार दशरथ जी को गलानी हो गई। एक बार दशरथ जी को गलानी हो गई। एक बार भूपति मन माही। एक बार क्या हुआ? दशरथ जी सिंहासन पर बैठे थे और गुरु माता अपने पुत्र को लेकर बैठी थी। गुरु माता कौन? अरुंधति। वशिष्ठ जी के पत्नी का नाम अरुंधति। तो गुरु माता बैठी थी और उनके गोद में उनका बेटा था। तो अरुंधति ने चिकोटी काट ली तो बच्चा रोने लगा। अरुंधति ने बच्चे को चिकोटी काट ली तो बच्चा रोने लगा। दशरथ जी ने कहा, माँ बच्चा क्यों रो रहा है? दशरथ जी ने क्या कहा गुरु माँ को? माँ बच्चा क्यों रो रहा है? तो माता जी ने कह दिया, इसलिए रो रहा है कि आपके तो गुरु बन गए वशिष्ठ। अब आपके तो बच्चे हैं नहीं। आपके तो बच्चे हैं नहीं। वशिष्ठ जी के बच्चे नहीं थे ना। आपके तो बच्चे हैं नहीं। हमारा ये बच्चा किसका गुरु बनेगा? हमारा ये बच्चा किसका गुरु बनेगा? अब दशरथ जी को बात सुनकर बड़ी गलानी हुई।
दशरथ जी को ये बात सुनकर बड़ी गलानी हुई। ऐसे तो दत्त कथा में मतलब बहुत चीज आती है। कोई कोई कहता है कि भगवान के राजा दशरथ के यहाँ एक जो दाई थी वो उनके घर रोज आती थी काम करने, घर आंगन इत्यादि करने। तो दाई ने बोल दिया, अपने बच्चे को चिकोटी काट कर जगाई कि जगो तुम्हारा मुख देख ले, नहीं तो राजा बांझ है, बांझ का मुंह नहीं देखा जाता। ये लोग मतलब दत्त कथा में कहते हैं, लेकिन सत्य कथा ये है कि अरुंधति अपने बच्चे को चिकोटी काट ली, बच्चे रोने लगे। तो दशरथ जी ने पूछा कि माँ बच्चा क्यों रो रहा है? तो अरुंधति ने कहा कि ये बच्चा इसलिए रो रहा है, ये बच्चा इसलिए रो रहा है कि मैं किसका गुरु बनूंगा। अब दशरथ जी को बात सुनकर बड़ी गलानी हुई, हमारा बुढ़ापा आ गया, अभी तक बच्चे नहीं हुए। तब गुरु जी के पास गए। एक बात मैं बताऊं, एक मैं बात बताती हूँ जो सबके लिए है। हमें क्या होता है ना कि हमें अपनी ही बात अपने आप को याद नहीं आती है। जब कोई ताने देते हैं ना तो याद आता है। तो मान लो कि वो भी एक गुरु है। दशरथ जी बुढ़ापे में आ गए थे, पर बच्चे के लिए कभी उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। बस विवाह किया, उसके बाद प्रयास ही नहीं किया। लेकिन जब हम जिस वस्तु जिस चीज के लिए खोज में पड़ जाते हैं, उसके प्रयास में पड़ जाते हैं, तो अवश्य मिलता है। लेकिन हम लोग में गलती क्या है कि समय खोने के बाद प्रयास करते हैं। जैसे कि राजा दशरथ जी क्या हो गए, बुढ़ापा आ गया, अभी तक बच्चे नहीं हुए। तब गुरु जी के पास गए। गुरु गृह गए हूं तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया हूँ तुरंत महिपाला। गुरु जी के यहाँ दशरथ जी गए। गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बेटा नहीं है। गुरु जी ने कहा, धरहु धीरज हुई है सुत चारी। देखिए गुरु भी कैसे कह दिया, गुरु जी कैसे कह दिया, 4 पुत्र होंगे चिंता मत करो, 4 पुत्र होंगे चिंता मत करो, एक के लिए क्या रो रहे हो, तुम्हें तो 4 पुत्र होंगे। तो वशिष्ठ जी ने, अरुंधति ने कहा 4 बेटे होना ही था। वशिष्ठ जी ने अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि 4 बेटे होना ही था, तो बुढ़ापा में क्यों, पहले क्यों नहीं? यही स्थिति हम लोग के भी साथ है। अरुंधति जी प्रश्न करती है अपने पति वशिष्ठ जी से कि 4 बच्चे होना ही था, तो बुढ़ापे में क्यों, पहले क्यों नहीं? यही स्थिति हम सबकी है। हम पहले भाग भरोसे बैठते हैं, पहले दूसरों के भरोसे बैठते हैं, फलाना कर देगा, फलाना कर देगा। जब सब छोड़ देते हैं, जब सबसे नफरत हो जाती है, तब अपने आप को जगते हैं। इससे अच्छा है कि समय पर जग जाओ। वशिष्ठ जी ने बोले, पहले इन्हें पुत्र पाने की लालसा जगी ही नहीं, पहले इन्हें पुत्र पाने की लालसा जगी ही नहीं। वही स्थिति हम सबका है। जब हम बुढ़ापे हो जाते हैं ना, तो भगवान को ढूंढते हैं कि भगवान कहाँ है, क्या करे कि भगवान जल्दी दिख जाए, मिल जाए। लेकिन समय पर तो ढूंढते नहीं। जब अपनों के ठुक्कर खाते हैं, जब बुढ़ापे में लात बात सब मिलती है, तब भगवान याद आते हैं। तो वशिष्ठ जी ने बोले, पहले इन्हें पुत्र पाने की लालसा जगी ही नहीं। देखा ना, जब भूख लगती है ना, तभी भोजन स्वादिष्ट लगता है, चाहे भोजन थोड़ा नमक फीका ही क्यों ना हो, पर अच्छा लगता है।
सबसे ज्यादा स्वादिष्ट कौन सा व्यंजन होता है? भूख। सबसे ज्यादा स्वादिष्ट कौन सा व्यंजन होता है? भूख। यदि भूख जोर से लगी है तो नमक फीका भी रहेगा, चलेगा, थोड़ा सा इधर उधर चल जाएगा। यदि भूख नहीं है तो वही भोजन, मतलब नमक नहीं है तो मिर्ची कम है, तो मिर्ची ज्यादा है तो ये कम है, होता है ऐसे। तो दशरथ जी कहे कि वशिष्ठ मुनि जी कहे कि दशरथ जी को जब ललसा जग गया, इनको तो 4 पुत्र होने वाले हैं, परंतु ललसा नहीं जगा था इसलिए नहीं हुए। अब ललसा जग गया, इनके यहाँ तो 4 पुत्र होंगे। अब दशरथ जी प्रसन्न हुए, बोले कि अब करे तो क्या करें। दशरथ जी बोले कि गुरुदेव, तो शुभ काम में देर क्यों, क्या करें, क्या करने से 4 पुत्र होंगे। दशरथ जी बोले कि यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ? पुत्र काष्टमी यज्ञ करना पड़ेगा।